हम ये कर रहे हैं कि ये सनातन धर्म की मूल देवी है, हमारी हिंदुओं की आस्था है, तो इसको जो है गौ माता को राष्ट्र माता होना ही चाहिए। तभी जो ये सड़कों पे जो लावारिस गोवंश घूमते हैं उनकी सेवा सुरक्षा हो सकती है। युवा अपनी संस्कृति को निरंतर भूलते जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक ऐसी जगह जिसको देख के मुझे बहुत ही अच्छा आनंद आ रहा है। आप देख सकते हैं गौ सेवक हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत भी कराऊंगा आपकी। और फिलहाल आप ये देख सकते हैं गायें, देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर गायें यहाँ पे हैं। और इनका कहना ये है कि ये जो गायें हैं ये सारी छोड़ी हुई गायें हैं। छोड़ी हुई गायें मतलब लोगों ने रोड में छोड़ दी और इन्होंने जो है इनकी देख रेख करते पालते हैं। तो इससे अच्छा कार्य कोई अपने जीवन काल में नहीं कर सकता। ये देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर गायें, ये देखें इतना प्यार, इतना प्रेम इसने से रखा है इन्होंने, देख सकते हो आप। अभी उनसे बात भी कराऊंगा मैं आपकी। और ये देख सकते हो, और इतनी बहती, ऊपर भी देख सकते हो, ऊपर भी कितनी गायें इनकी रखी है और इनके लिए गौशाला का प्रबंध किया है। और एक गौ सेवक हमारे बीच हैं, इनसे मैं आपसे बात कराऊंगा। और ये देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे ये भी बनाया है इनके लिए। हाँ, इधर रहती है रात को गायें, ये देख सकते हो। और इनका उद्देश्य कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप, सारी छोटी छोटी बछड़ी हैं। तो इनके उद्देश्य सिर्फ गौ सेवक है, गौ सेवा करना इनका मूल उद्देश्य है। ये देख सकते हो आप, ये देखो। अब चलते हैं उनकी तरफ, बात करते हैं उनसे ज़रा। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया, मैं मिलाना चाहता हूँ आपको एक गौ सेवक से। मैं इनके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं रोड से जा रहा था, मैंने सिर्फ ऊपर एक गाय देखी, तो मैं एक क्या फिर यहाँ पे काफ़ी गायें मुझे दिखी। तो आइए इनसे बात करते हैं क्या इनका उद्देश्य है और क्यों इन्होंने ऐसा किया है। हम तो कुछ जानते नहीं है, तो जानकारी यही देंगे। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है? मैं किशन सिंह रावत हूँ। अच्छा। और ये ग्राम चानी बासर में आता है, घनसाली उत्तराखंड, टिहरी गढ़वाल में जी। अब ये उद्देश्य तो इसको अगर रियल अगर माने तो हमारे गुरुजी हैं गोपाल मणि महाराज जी। अच्छा। उनकी प्रेरणा से हम इस ओर आए और वास्तविकता हमने भी देखी है कि इस गोवंश की जो बहुत दुर्दशा हो रही है, तो इससे एक सनातन धर्म का भी एक थोड़ा बल मिलने का हमने सोचा इसमें। दूसरा में कि हम यहाँ पर लगातार गौ कथाएं का भी आयोजन करते रहते हैं, सिर्फ एक चीज के लिए कि लोगों को यहाँ जागरूकता लाएं। जो भी सनातनी हो वो गौ माता को जरूर बोले कि हाँ गौ माता है। और आपने ये कहा कि जितनी भी ये गायें हैं ये रोड में छोड़ रखी थी, कोई कहीं छोड़ रखी थी। हाँ, ये सही सत्य बात है? ये सत्य बात है। हमारी कोई अपनी खरीदी हुई, कोई ऐसा नहीं कि हमने कहीं खरीद के लाई होगी, यहाँ कोई भी नहीं। हमारे पास 56-57 गोवंश है इस समय। अच्छा। हाँ, 56-57 गोवंश में हमारा कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे घर का कोई हो। हमारे घर में भी आप जाओगे तो 4 गाय मिलेगी। गायों को रोड में छोड़ना, तो ये कहीं इधर उधर छोड़ना, तो मतलब ये लोगों की क्या मानसिकता दर्शाता है? लोगों की मानसिकता ये दर्शा रहा है कि यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं। कोई खेती बाड़ी तो ये सारी बंजर पड़ चुकी है, और ये सब कारण उसके आज यहीं पर देख लो कि आगे बेलेश्वर हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की सेवा की इतना आंदोलन चल रहा है। भाई इस चीज के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो सरकार को भी जागृति होनी चाहिए कि जब पहाड़ में अगर हमने रहना है तो हमको यहाँ पर मूलभूत क्या चाहिए। स्वास्थ्य नहीं होगा तो मैं एक गौ सेवा का काम भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा तो भी हम इस चीज पे आज यहाँ तक करते आ रहे। आज हमको 15-16 साल हो गए इस गायों के साथ में। इस बारे में आप अपना कुछ विचार बताइए। महोदय, ऐसा हो गया, जो हमारे उत्तराखंड की जो सबसे मूल समस्या खड़ी हो गई है वो हो गया पलायन। और पलायन हुआ है इसकी शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है, जो 47 में थी वही आज भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ उसमें। हमारी पूरी उत्तराखंड की भूमि 2035 तक पूर्ण रूप से बंजर हो जाएगी और गाय बैल ये विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो युवा जो लोग हैं वो तो निरंतर शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। तो खेती बाड़ी को भी कौन करेगा और ये पशुओं का पालन भी कौन करेगा। इसलिए ये लगातार जो है अपने पशुओं को सड़क पे छोड़ दे रहे हैं। इस स्थिति में ये विलुप्त हो जाएगी, गाय भी और बैल भी, और इधर उत्तराखंड की जो मतलब भूमि है वो बंजर हो जाएगी। इसका मुख्य कारण है कि हम भटक गए हैं अपने मतलब उद्देश्य से। ये एक सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ ऊपर पहाड़ी क्षेत्रों में है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य की, और उस बारे में कोई अमल नहीं हुआ। आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाई ताकि लोग रुके, मतलब
स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के कारण ना। कमाने तो पहले भी जाता था आदमी यहाँ से, विदेशों तक जाता था, लेकिन तब क्या है कि वो घर बार उसका अपना यही होता था, और यही भवन है, यही मकान है, यही पशुपालन है, सब होता था। लेकिन आज स्थिति हो गया कि वो कह रहा है कि अब तो रुकना ही नहीं है, स्वास्थ्य और शिक्षा के कारण इससे सारा समस्या खड़ी हुई है उत्तराखंड की। ये तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस बारे में सभी लोगों को सोचना चाहिए और प्रयास करने चाहिए। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारा मूल है। और अगर संस्कृति हमारी विलुप्त हो जाएगी तो फिर हमारा कोई उद्देश्य रहा ही नहीं जीवन का। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये हमारे यहाँ पर परसों 10 तारीख से गौ कथा का आयोजन भी है। तो हमारा गौ कथा का आयोजन ये हम चौथी बार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम और किसी और उद्देश्य से नहीं करते हैं, कोई खाने कमाने वाली साधनों से के कारण से नहीं। तो यहाँ पर आज तक किसी ने 1 रुपया नहीं दिया, तो किसी ने हमें ये थोड़ी नहीं बोला किसी को। लेकिन हम एक जागृति लाना चाहते हैं कि समाज में ये हमारी संस्कृति जो विलुप्त, अब हमारे शैलेंद्र रतूड़ी जी चमियाला से हैं, और अभी इन्होंने कहा कि हमारी ये चीज विलुप्त होती जाएगी। अब ऐसे करते 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 धीरे धीरे हकीकत में सब विलुप्त हो ही जा रही है, और हम सिर्फ ये टीवी चैनलों के माध्यम से या किसी और फेसबुक के माध्यम से इसी पे लोग अपना वो कार्यक्रम करवा रहे हैं। धरातल पे मुख्यतः ये कि धरातल पे काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन भी करूंगा कि गौ माता को कम से कम एक दिन में एक बार तो याद तो कीजिएगा। अगर आप उसके लिए सेवा सहयोग नहीं, याद वो तब करते हैं जब जैसे पूजा में उनको गोबर की चाहिए होता है, या उनकी कोई ना कोई दूध चाहिए। जब तक गाय दूध दे रही है तब तक वो है, और जब नहीं दे रही तो उसे ऐसी कोई रोड में छोड़ देता है या कोई कहीं छोड़ देता है, तब एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। ये पूजा में जब तक प्रयोग करते हैं लोग, तो वो अपनी उनकी एक मन की शांति की मैंने गोदान कर दिया है, लेकिन वो इतना ही उनके अंदर का वो पर्दा पड़ा हुआ है कि उनका गोदान कोई फलीभूत नहीं होता है। भाई जिस गाय का तुमने दान किया, कभी तुमने पलट के देखा है कि वो गाय जीवित भी है या मर गई है या कोई दुख तकलीफ में है या किसी स्थिति में है? इस चीज को तो देखोगे तभी तो तुम्हारा दान तो आगे तो चलेगा भी। अब इस चीज में हाँ साहब मैंने गाय का पूंछ पकड़, वो गाय थोड़ी किसी को बोलेगी मेरी पूंछ पकड़ो। गौ माता ही एक धरती पर ऐसी प्राणी है जिसका गौमूत्र पिया जाता है, और धरती पर किसी भी प्राणी का जो है गौमूत्र नहीं पिया जाता है। ये खैर हम इतना ज्ञान हमारे गुरुजी इन लोगों से, अपने धर्माचार्य लोगों से सुन के आ रहे हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से। हम तो पहले नौकरी करने वाले लोग थे, लेकिन चलो भगवान की कृपा ये हुई कि हम देहरादून बसने के बजाय हम गांव में बसे हैं। यही एक प्रभु की कृपा है। और सभी लोगों से मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि चाहे तुम किसी भी एंगल से एक बार गौ माता को राष्ट्र माता स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसका गोबर भी ले रहे हैं, गौमूत्र भी पी रहे हैं, सबको अपने पितरों का भी उद्धार उसके दूध से करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप आगे क्यों नहीं आ रहे? आप हमारे गुरुजी गोपाल मणि जी ने इतने लंबे समय से गौ माता को राष्ट्र माता के लिए कितने बड़े बड़े आंदोलन कर दिए हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर और जितने भी हमारे राज्य है हिंदुस्तान के अंदर कोने कोने पे आंदोलन कर दिया है। लेकिन सरकार को भी ये चीज के बारे में सोचना चाहिए। भाई हम किसी के धर्म के विरुद्ध नहीं कुछ मांग कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि ये सनातन धर्म की मूल देवी है, हमारी हिंदुओं की आस्था है, तो इसको जो है गौ माता को राष्ट्र माता होना ही चाहिए। तभी जो ये सड़कों पे जो लावारिस गोवंश घूमते हैं उनकी सेवा सुरक्षा हो सकती है। हम भी अगर कुछ करते हो तो हमारी भी एक कैपेसिटी होती है कि हम 10, 20, 50, 60, 70 को कर सकते हैं। इससे ज्यादा हमारे पास गुंजाइश भी नहीं होती है। तो अभी तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि जब सब लोगों को एक चीज, अगर मैं बोलूं दिन में एक बार गौ माता का नाम जरूर लो, तो निश्चित इसका फल भी मिलेगा और आपकी जो है गौ माता के प्रति एक आस्था भी बढ़ेगी। ये कुछ दिख रहा है मुझे, इसके बारे में जानकारी तो मुझे है नहीं, आप पूछते हैं जरा। क्या 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 है ये लिफ्टिंग मशीन है। ये अच्छा, ये भारत सरकार की एक योजना के अंतर्गत ही है और पशु कल्याण बोर्ड ने दिया है। अच्छा, मतलब जो गाय खड़ी नहीं उठ सकती है उसको इसके माध्यम से भी खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, ये नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है। जी जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया है।